हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस जनरल साइंस क्लास में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जैसे में बीपीएससी, स्टेट, बीएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि दोस्तों इसी प्रकार का क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कर सके। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग आज के जनरल साइंस के दोस्तों पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला प्रश्न है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा, और ध्यान देंगे दोस्तों, टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर दोस्तों बर्तन का जल स्तर बताइए क्या होगा। ध्यान देंगे, एक बार फिर से प्रश्न की ओर दोस्तों बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर दोस्तों जो बर्तन का जल है उसका स्तर क्या होगा बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर। ए में है बढ़ेगा, या फिर दोस्तों पानी का स्तर घटेगा। सी में है अपरिवर्तित रहेगा। डी में है दोस्तों कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे। एक कमरे में पंखा चल रहा है, हमारा प्रश्न है। ध्यान देंगे, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप दोस्तों बताइए क्या होगा। घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर ध्यान देंगे दोस्तों डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु दोस्तों बताइए, कमरे की वायु का ताप क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, गलत होने से घबराना नहीं है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा वायु का ताप दोस्तों बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। हमारा बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप दोस्तों बताइए क्या होगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप दोस्तों बताइए क्या होगा। ध्यान देंगे, ए में है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सी में है अपरिवर्तित रहेगा, डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि कमरे में रखे दोस्तों अगर हम लोग फ्रिज का दरवाजा दोस्तों खोल देते हैं तो कमरे का जो दोस्तों ताप होता है बताइए बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है बढ़ जाएगा। ध्यान देंगे, कमरे का ताप क्या होगा तो बढ़ जाएगा। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर टिक आउट किए हैं, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व दोस्तों बताइए क्या होता है। ए में है बढ़ जाता है, बी में है घट जाता है, सी में है अप्रभावित रहता है, डी में है नष्ट हो जाता है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे डी ऑप्शन नष्ट हो जाता है। हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर दोस्तों बताइए
प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, सी में है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर दोस्तों बताइए क्या होता है। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध घटता है, क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिरोध घटता है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह बताइए इलेक्ट्रॉन खोता है, बी में है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, सी में है दोस्तों प्रोटॉन खोता है, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह दोस्तों बताइए क्या होता है। इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से दोस्तों बताइए क्या होता है, बढ़ती है या फिर दोस्तों घटती है, या फिर सी में है अपरिवर्तित रहती है, डी में है दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से दोस्तों बताइए बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, डी में है दोस्तों कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से दोस्तों बताइए घटती है, बढ़ती है। बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों हमारा इनमें से बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि घटती है, विलयता ताप बढ़ने से घटती है, हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तल से, ध्यान देंगे पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए दोस्तों क्या होगा। बताइए दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन की ओर दोस्तों बारीकी से आप केयर करेंगे। हमारा ऑप्शन है, ध्यान देंगे दोस्तों, ए में है घटता जाता है, बी में है बढ़ता जाता है, सी में है ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, डी में है दोस्तों अपरिवर्तित रहता है। तो बताइए पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए क्या होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों देर न करें दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे घटता जाता है, एप्पल हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का दोस्तों घनत्व बताइए क्या हो जाता है। ए में है दोस्तों कम हो जाता है, बी में है वही रहता है, सी में है बढ़ जाता है, डी में है दोस्तों कोई नहीं। तो बताइए जल्द से जल्द इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि यदि दूध से दोस्तों क्रीम यानी मलाई को अलग कर लिया जाए तो दूध का दोस्तों घनत्व बताइए क्या हो जाता है। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ध्यान देंगे दूध का दोस्तों घनत्व है जो बढ़ जाता है, क्या होगा, बढ़ जाता है, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों जल्द से जल्द आंसर बताइए इस प्रश्न का क्या होगा कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बताइए क्या हो जाता है। ए में है दोस्तों कम हो जाता है, बी में है वही रहता है, सी में है अपरिवर्तित रहता है, डी में है कोई नहीं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन वही रहता है। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बर्फ का अवस्था बस चेंज हो जाता है, सॉलिड से दोस्तों वह लिक्विड में आ जाता है, इसीलिए दोस्तों जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन वही रहता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो
गतिज ऊर्जा दोस्तों बताइए आधी रह जाएगी, एक चौथाई रह जाएगी, सी में है दोस्तों दुगनी हो जाएगी, डी में है ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर, डी में है 4 गुनी हो जाएगी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो ध्यान देंगे दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों एक चौथाई रह जाएगी, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी अवश्य आप सब्सक्राइब कर ले। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बताइए दोस्तों घट जाता है, बढ़ जाता है, सी में है न घटता है न बढ़ता है, डी में है जल बर्फ बन जाता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से क्या होता है। झरने में जब जल ऊंचाई से दोस्तों गिरता है तो बताइए उसका ताप क्या होता है। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान देंगे जल का दोस्तों ताप है जो बढ़ जाता है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। यदि दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आप ना लाइक किए हो तो दोस्तों जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर ले और ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर दोस्तों उसका आवर्त काल बताइए क्या होगा। ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर दोस्तों उसका आवर्त काल दोस्तों बताइए क्या होगा। ए में है 4 गुना बढ़ जाएगा, बी में है दोस्तों 2 गुना बढ़ जाएगा, सी में है वही रहेगा या फिर डी में दोस्तों √2 गुना बढ़ जाएगा। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा √2 दोस्तों गुना बढ़ जाएगा, हमारा ध्यान देंगे डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका फ्रीक्वेंसी यानी दोस्तों आवर्त काल ध्यान देंगे √2 गुना बढ़ जाएगा, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में दोस्तों तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल दोस्तों बताइए ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा या फिर डी में है दोस्तों सभी सत्य है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों पानी का तल वही रहेगा। क्या होगा, पानी का तल क्या होगा दोस्तों, वही रहेगा। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि दोस्तों बताइए क्या होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दोस्तों बताइए दिन की अवधि क्या होती। ए में है कम होती या फिर बी में है दिन की अवधि अधिक होती, सी में है दोस्तों अपरिवर्तित रहती, डी में है घटती बढ़ती रहती। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों जनरल साइंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है दोस्तों, तो वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहें और प्रतिदिन दोस्तों 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कर ले टाइम पर और प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि बताइए क्या होती। बताइए तो दोस्तों दिन की अवधि कम होती। क्या होती तो दोस्तों कम होती, हमारा एप्पल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। ध्यान देंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बताइए बढ़ती है,
घटती है, नियत रहती है या फिर दोस्तों कोई नहीं। बताइए। स्वतंत्रता पूर्वक दोस्तों गिरती हुई कोई भी वस्तु हो, ठीक है, उसकी कुल ऊर्जा बताइए बढ़ती रहती है, घटती रहती है, नियत रहती है या फिर दोस्तों कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो दोस्तों नियत रहती है, यानी दोस्तों समान रहती है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ दोस्तों बताइए ए में है ऋणावेशित हो जाती है, बी में है उदासीन रहती है, सी में है दोस्तों धनावेशित हो जाती है, डी में है दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो दोस्तों छड़ की अवस्था क्या हो जाती है? बताइए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों छड़ है जो धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? तो धनावेशित हो जाती है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार बताइए कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को, ध्यान देंगे, आवेशित किया जाए तो उसका आकार दोस्तों बताइए कैसा होगा, कैसा हो जाता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है उसका आकार बढ़ता है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, इसी प्रकार की ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध बताइए दोस्तों क्या हो जाता है? ध्यान देंगे, ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है या फिर दोस्तों डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर अपना कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान देंगे, घट जाता है। ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों बताइए क्या होता है? बढ़ता जाता है, घटता जाता है, सी में है नियत रहता है, डी में है दोस्तों कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए क्या हो जाता है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बढ़ता जाता है। यदि दोस्तों आप ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। इस प्रकार केयर करेंगे कि लोहे में जंग जगने, ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे लगने हुआ, ठीक है, मिसप्रिंट है, ध्यान देंगे कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार दोस्तों बताइए घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बताइए कम होता है, बढ़ जाता है, सी में है नियत रहता है, डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही क्या होगा कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से दोस्तों ध्यान देंगे उसका दाब क्या होता है? तो ध्यान देंगे उसका दाब दोस्तों बढ़ जाता है। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों बताइए। दोस्तों बहुत बार मैं इस प्रश्न का आंसर बता चुकी हूं कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। ऊर्जा संरक्षण, बी में है दोस्तों बर्नौली प्रमेय, सी में है ध्यान देंगे, सी में है दोस्तों एवोगाड्रो परिकल्पना या फिर दोस्तों डी में है संवेग संरक्षण। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों बताइए। इस प्रश्न का दोस्तों वही स्टूडेंट सही आंसर बता सकते हैं जो दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन करते होंगे दोस्तों जनरल साइंस का।
तो दोस्तों अवश्य बताइए इस प्रश्न का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक क्या है बताइए। ए में है आर्किमिडीज है, बी में है न्यूटन है, सी में है दोस्तों लुई पास्चर है, डी में है सभी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक इनमें से कौन है बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज है। कौन है? आर्किमिडीज है हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आर्किमिडीज है। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव बताइए क्या कहलाता है। ए में है दोस्तों रमन प्रभाव कहलाता है, ए में है डॉपलर प्रभाव, सी में है दोस्तों ध्यान देंगे क्रॉम्पटन प्रभाव कहलाता है, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला दोस्तों उतार चढ़ाव बताइए क्या कहलाता है। रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव कहलाता है, या फिर दोस्तों क्रॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। डी में दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है बताइए किस पर आधारित है। ए में है नाभिकीय विखंडन पर, बी में है नाभिकीय संलयन पर, सी में है दोस्तों दोनों पर, डी में है कोई नहीं। तो बताइए परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, बताइए किस पर आधारित है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन पर दोस्तों आधारित है। ए ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है बताइए। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। ए में दोस्तों ध्यान देंगे क्वांटम सिद्धांत पर निष्कर्ष है, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से संबंध निष्कर्ष है, या फिर दोस्तों सी में है ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, डी में है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। बताइए इनमें से किस सिद्धांत का दोस्तों निष्कर्ष है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत पर दोस्तों निष्कर्ष है हमारा। ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे दोस्तों कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, एक कथन है दोस्तों, बताइए किसका कथन है। ध्यान देंगे ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन दोस्तों बताइए किसका कथन है, किसने कहा है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। ए में है दोस्तों यह कथन न्यूटन का है, बी में है ध्यान देंगे एडविन हब्बल का है, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है एडविन हब्बल का है, या फिर दोस्तों सी में है गैलीलियो का है यह कथन, या फिर डी में है कोपरनिकस का। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन दोस्तों एडविन हब्बल का है। किसका है, यह किसने कहा है। तो दोस्तों एडविन हब्बल ने कहा है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि ग्रहों के गति का नियम
बताइए दोस्तों किसने प्रतिपादित किया है? ए में है न्यूटन ने, बी में है केपलर ने, सी में है गैलीलियो ने, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है कोपरनिकस ने। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि ग्रहों के गति का नियम को दोस्तों बताइए किसने प्रतिपादित किया? तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केपलर ने। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह दोस्तों सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो किसका कथन है दोस्तों बताइए, यह किसका कथन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो भी है दोस्तों वह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है? बताइए किसने कहा है? ए में है दोस्तों यह कथन अरस्तु का है, या फिर दोस्तों गैलीलियो ने यह कहा है, सी में है कोपरनिकस, डी में है दोस्तों एडविन हबल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे कोपरनिकस का यह कथन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों सी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आज के जनरल साइंस क्लास का दोस्तों यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से जरूर शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।